और यहां पर आपको बताएं कि इमरान खान ने समंदर पार पाकिस्तानियों के हक में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया। इलेक्शन एक्ट में की गई तरामीम को चैलेंज कर दिया। अदालत से तरामीम को गैर आईनी करार देने की दरखास्त कर दी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के नोट चाहिए, वोट नहीं। शहबाज सरकार के इकदाम पर इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। इमरान खान ने इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को चैलेंज करते हुए अदालत से इलेक्शन एक्ट में की गई तरमीम को गैर आईनी करार देने की अर्जी करते हुए मुतालबा किया कि समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत फराहम करने का हुक्म दिया जाए। दायर दरख्वास्त में वफाक इलेक्शन कमीशन नादरा को फरीक बनाया गया है। तहरीक इंसाफ ने कराची के हल्के एन 245 के ज़िमनी इंतखाब के लिए महमूद मौलवी को उम्मीदवार नामजद कर दिया। अली जैदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि एन 245 में वोटिंग टर्नआउट से पता चलेगा PTI कितनी बड़ी जमात है। पीपल्स पार्टी सिंध की और MKM कराची के अंदर की जमात बनकर रह गई है। इलेक्शन को 20 दिन बाकी हैं और आज सिंध के RO को तब्दील कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन को खत लिखेंगे, अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से गुजारिश है कि पंजाब की तरह सिंध के लिए भी हिदायत दे। कि यहाँ NA 245 में इलेक्शन होने जा रहा है। एक RO साहब अपॉइंट हुए थे, हमने तो नहीं किए, इलेक्शन कमीशन ने किए, और आज वो RO साहब को चेंज कर दिया गया। यानी कि 20 दिन रह गए इलेक्शन में और RO साहब चेंज हो जाते। तो अगर सुप्रीम कोर्ट पंजाब के ऊपर ये फैसला दे रही है, पंजाब पे फैसला दे रही है कि कोई ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं होगी, तो मैं इसीलिए आज जाना गुजारिश सुप्रीम कोर्ट से करना चाहता हूँ और चीफ जस्टिस साहब से करना चाहता हूँ कि यही आप सिंध में भी जरा इसको अप्लाई करें और ये हुक्म ये भी करें कि जितने हुए हैं वो वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे जाएं। हम इलेक्शन कमीशन को हम खत भी लिखेंगे, कोर्ट का दरवाजा दस्तक देंगे, वो भी खटखटाएंगे, पिटीशन भी जमा कराएंगे हाई कोर्ट में। ये प्री पोल रिगिंग इमीडिएटली बंद की जाए। इमरान खान नवाज शरीफ नहीं, खुद मुख्तारी, तहफ़्फ़ुज़ और सालमियत का इस्तिआरा है। फवाद चौधरी की इम्पोर्टेड हुकूमत पर कड़ी तनकीद। शहबाज गिल बोले, शहबाज स्पीड ने पंजाब की 400 फैक्ट्रियां बंद करा दी। ये मुल्की मईशत को तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। इमरान इस्माइल ने कहा, कौम इम्पोर्टेड हुकूमत और इन्हें लाने वालों को कभी माफ़ नहीं करेगी। अब नहीं दरकार इम्पोर्टेड सरकार। PTI क़यादत का हुकूमत पर जवाबी वार। फवाद चौधरी ने कहा, इमरान खान नवाज शरीफ नहीं, इमरान खान आज पाकिस्तान की आज़ादी, खुद मुख्तारी, तहफ़्फ़ुज़ और सालमियत का इस्तिआरा है। शहबाज गिल ने शहबाज शरीफ को आड़े हाथों लिया। ट्वीट किया कि शहबाज स्पीड ने पंजाब की 400 टेक्सटाइल फैक्ट्रियां बंद करा दी। इनकी स्पीड पाकिस्तानी मईशत को तबाही की तरफ ले गई है। इमरान इस्माइल ने भी हुकूमत को खूब तनकीद का निशाना बनाया। लिखा, इमरान खान का नजरिया हर घर तक पहुंच चुका है। शहबाज शरीफ को मुसल्लत करने वालों का इस कौम ने क्या बिगाड़ा है? कौम इम्पोर्टेड हुकूमत और इन्हें लाने वालों को माफ नहीं करेगी। PTI रहनुमाओं का मौक़िफ़ था कि चंद अशराफिया मुल्क पर काबिज होके अपनी जायदादें बढ़ा रहे हैं। अवाम एक वक्त की रोटी के लिए परेशान है। वक्त दूर नहीं, इस हुकूमत का धड़ंग तख्ता हो जाएगा। और दूसरी जानिब हुकूमत सिवाय इजलास के अवाम के लिए कोई इकदाम नहीं कर पा रही। आज भी विफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें बिजली की लोड शेडिंग पर वज़रा ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। कहा गया कि अवाम का सामना नहीं कर पा रहे, जाते हैं तो लोड शेडिंग का सवाल होता है। मरियम औरंगजेब तो हर बार की तरह नाकामी का मलबा इमरान खान पर डालती रहीं, जबकि वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर बिजली की लोड शेडिंग में कमी के लिए सोलर पैनल्स लगाने का मशवरा देते रहे। तवील इजलास बिला नतीजा खत्म हो गया। विफाकी काबीना इजलास की अंदरूनी कहानी। गुफ्तन निशिस्तन बर्खास्तन, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आने। बड़ों ने बड़ी बैठक लगाई, तवील मुशावरत बिला नतीजा ही रही। जिक्र हुआ बिजली की लोड शेडिंग का। वजीर आजम को वज़रा ने ब्रीफिंग दी। लोड शेडिंग पर अवामी गुस्से का इजहार किया। वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर बरस पड़े। कहा, अवाम लोड शेडिंग पर शदीद बरहम है, हम इनका सामना कैसे करें? वज़रा ने हस्ब रिवायत नाकामियों का मलबा इमरान खान पर डाल दिया। बोले, बिजली मौजूद है मगर अदायगियाँ ना हुई। पावर प्लांट्स के बंद होने से बहरान का सामना है। विफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने ब्रीफिंग दी। लोड शेडिंग के खात्मे के लिए कोई प्लान तो दिया नहीं, बस साबका हुकूमत पर ही इल्जामात झपटी रही। पिछले 4 साल जो राग अलापते रहे कि बिजली के मंसूबे ज़्यादा साइन कर लिए, ज़्यादा दस्तखत कर लिए, ज़्यादा बिजली सिस्टम में ले आए, यही इल्ज़ामात हम सुनते रहे। खुर्रम दस्तगीर ने निज़ाम की बेहतरी का तो जिक्र किया नहीं, बस लोगों को सोलर की बत्ती के पीछे लगा दिया। प्राइम मिनिस्टर को और काबीना को रिपोर्ट किया हमने, वो ये था कि शमसी तवानाई के ऊपर जो इस वक्त सबसे सस्ता तरीक़ेकार है बिजली बनाने का, उसकी एक बड़ी जामे पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं
जिसमें ना सिर्फ जो लार्ज स्केल प्लांट्स हैं बिजली पैदा करने के उन पर भी फोकस होगा। वज़ीर आज़म ने कहा लोड शेडिंग में भी परेशान हूँ, इस बहरान से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मशवरे, हिदायत, तलकीन सब बेकार रही, कोई बड़ा फैसला किए बगैर काबीना इजलास खत्म हो गया। नेपरा ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी। शहरियों को बिजली मिले ना मिले भारी भरकम बिल जरूर मिलेगा। के इलेक्ट्रिक हुकाम मई के फ्यूल एडजस्टमेंट का रोना धोना लेकर पहुंचे। नेपरा ने मनमाने इजाफे की दरखास्त मंजूर कर ली। बिजली यकदम 9 रुपए 42 पैसे महंगी कर दी गई। मई में इस्तेमाल होने वाली बिजली के इजाफी चार्जेस सारिफीन को अगले बिल में देना होंगे। ट्रिक की गीदड़ संगी फिर काम कर गई। नेपरा ने एले कराची की खाल तक नोचने की खुली छुट्टी दे दी। इस माह बिजली बिल देगा 240 वॉट का झटका, फी यूनिट पड़ेगा 9 रुपए 42 पैसे का फटका। ये इजाफा इस बिजली पर देना पड़ेगा जो सार्फिन मई में इस्तेमाल कर चुके हैं। यानी जिसने पिछले महीने 300 यूनिट जलाए थे वो 3000 के इजाफी लोड के लिए तैयार रहें। के इलेक्ट्रिक हुक्काम फ्यूल एडजस्टमेंट का रोना धोना लेकर पहुंचे। नेपरा हुक्काम ने मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए मनमानी की खुली छुट्टी दे दी। के इलेक्ट्रिक हुक्काम बोले 380 अरब रुपए वसूल करने हैं। चेयरमैन नेपरा फलाई खिदमात पेश करते हुए बोले सस्ती बिजली के लिए जरूरत हो तो हम हाजिर हैं। हम सस्ती बिजली के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत से बात करने को तैयार हैं। वफाक की जानिब से जमशुदा अजला के लिए सेहत कार्ड स्कीम के फंड्स की बंदिश। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने वफाकी वज़ीर सेहत को खत लिख दिया। शदीद एहतजाज, कबायली अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बुरी तरह मुतासर हुए। खत का मतन वफाकी हुकूमत का इकदाम मुल्क की खातिर कबायली अवाम की कुर्बानियों की तौहीन है। ऐसे इकदाम कबायली अवाम में सख्त एहसास महरूमी को जन्म देंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की तहरीक इंसाफ से लाजवाल मोहब्बत। वफाकी हुकूमत की KPK अवाम से बदला लेने की कोशिश। वफाकी हुकूमत ने जम इजला के लिए सेहत कार्ड स्कीम के फंड्स को बंद कर दिया। सेहत कार्ड स्कीम के फंड्स की बंदिश पर वजीर आला महमूद खान ने वफाकी वजीर सेहत को खत लिख दिया। शदीद एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। खत में लिखा कि कबायली अवाम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बुरी तरह मुतासिर हुए। हुकूमत का इकदाम कबायली अवाम की कुर्बानियों की तौहीन है। रवा बजट में भी फंड 85 अरब रुपए से कम करके 60 अरब कर दिए गए। इकदाम वादों से इनहराफ है, कबायली अवाम में सख्त एहसास महरूमी को जन्म देगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने मुतालबा किया कि हुकूमत फंड्स की बंदिश के फैसले पर फौरी नजर सानी करे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपको खबर देंगे जहां पर जबरी गुमशुदगियों के मामले में वफाकी हुकूमत को आखिरी मौका दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने रिमार्क्स दिए, रियासत को गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन का एहसास नहीं। रियासत को गुमशुदा अफराद के लवाहिकीन का एहसास नहीं, मसला हल करने का आखिरी मौका दे रहे हैं। मामला हल न हुआ तो वज़ीर-ए-आज़म को अदालत तलब करेंगे। जबरी गुमशुदगियों के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स मज़ीद समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत आलिया में मुदस्सिर नारों और दीगर से मुतालिक दरख्वास्तों की समाअत डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने रिपोर्ट जमा करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मामले पर रियासत की अमलदारी नजर आनी चाहिए। रियासत गुमशुदा अफराद को बाजियाब करे या किसी को इसका जिम्मेदार ठहराए। क्या ये समझें सिविलियन बालादस्ती की कोई हैसियत नहीं। वज़ीर-ए-आज़म अदालत में बयान दें, इस मामले में वो बेबस हैं। ये कौमी सलामती का मामला है, रियासत की अमलदारी नजर आनी चाहिए। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा, मामले पर काबीना कमेटी बना दी गई है, अदालत समाअत ईद के बाद तक मुलतवी करे। चीफ जस्टिस ने मुकालमा किया, दलाइल मुकम्मल करें वरना अदालत चीफ एग्जीक्यूटिव को तलब करती है। बहुत वक्त दे दिया, अदालत केस को अब ख़त्म करना चाहती है। मौजूदा या गुज़िश्ता हुकूमत ने कोई संजीदगी नहीं दिखाई। रियासत को एहसास होता तो मुतासर अफराद को अदालत न आना पड़ता। अदालत ने डिप्टी अटॉर्नी जनरल को आइन का आर्टिकल 7 पढ़ने की हिदायत की। रिमार्क्स में कहा, रियासत की जिम्मेदारी है कि बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे। वी स्टैंड विद जमील फारूकी। बोल न्यूज के एंकर पर्सन को मिलने वाली धमकियों के बाद सियासी, समाजी और अवामी हल्के बोल न्यूज के एंकर पर्सन जमील फारूकी के हक में खड़े हो गए। फवाद चौधरी, शीरी मजारी, असद कैसर, फरूख हबीब हक में बोल पड़े। ट्विटर पर भी जमील फारूकी को धमकियां टॉप ट्रेंड बना रहा। रोज जिस तरह से चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक बड़ा पावर शो किया, ये वो सवालात हैं जिनके जवाब जानना जरूरी है। और जानना यह भी जरूरी है कि जो सुपर टैक्सेस के नाम के ऊपर टैक्सेस लगाए गए हैं, क्या इसका बराह रास्त ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अशराफिया से है?
आज़ादी सहाफ़त पर कारी ज़र्ब, बोल न्यूज़ के एंकर पर्सन को धमकियां, नामालूम नंबर से धमकी अमेज़ कॉल्स, इमरान खान से मुतालिक बोलने पर धमकियां देते रहे बोल न्यूज़ और जमील फारूकी अपने मौक़िफ़ पर कायम। सोशल मीडिया पर स्टैंड विद जमील फारूकी टॉप ट्रेंड बन गया। सार्फिन कहते हैं हम जमील फारूकी के साथ खड़े हैं। सियासी रहनुमाओं की जानिब से भी धमकियों की मजम्मत की गई। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर और फरूख हबीब भी हम आवाज़। रहनुमाओं ने जमील फारूकी के हक में ट्वीट्स किए। फवाद चौधरी और शीरी मज़ारी भी जमील फारूकी के हक में खड़े रहे। फारूकी के साथ किया है अभी, इमरान खान के साथ, जमील फारूकी के साथ कल उसको थ्रेट्स आई हैं जो यानी कि क्रिटिसाइज करे हुकूमत को। अब ये कहना कि जमहूरियत में हम सवाल भी नहीं उठा सकते, नहीं तो आपको किडनैपिंग हो जाएगी और आपके खिलाफ फेक FIR दर्ज हो जाएंगी। सियासी, समाजी और अवामी हलके जमील फारूकी समेत उन तमाम सहाफ़ियों के हक में मौजूद हैं जो धमकियों और इम्पोर्टेड हुकूमत के दबाव का शिकार हुए हैं। मासूम बच्ची ने कप्तान से मिलने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। रोते हुए मासूमाना अंदाज में कहा कि इमरान खान आते हैं लेकिन मिलते नहीं, तेज़ी से चले जाते हैं। PTI रहनुमा शहबाज गिल ने रोती बच्ची की वीडियो ट्वीट की। लिखा किसी के पास इसका नंबर है तो दें ताकि मुलाकात करवा सकें। मौसम की बात करते हैं। कराची वालों का इंतजार खत्म हो गया। बिलाखिर बादल खुलकर बरस गए। गिडाप और गुलशन मेमार में जल थल एक हो गया। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाजिमाबाद में भी बादल बरसे। हब्स का जोर टूटा तो शहरियों के चेहरे खिल उठे। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई। महकमा मौसमियात ने रात गए तक बरसात की नवीद सुना दी। ईद उल अजहा पर भी मेघा बरसेगी। ठंडी हवाएं, काली घटाएं, बादलों की घन घरच और बिजली की कड़क। कराची में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया। शहर को चारों तरफ से काली घटाओं ने घेरा। फिर हुआ शुरू बारिश का सिलसिला। गुलशन मेमार और गडाप में मूसलाधार बारिश। न्यू कराची, नॉर्थ कराची, न्यू नाजिमाबाद और नाजिमाबाद में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। हब्स का जोर टूटा तो शहरियों के चेहरे भी खिल उठे। नेशनल हाईवे पर बरसात के बाद मवेशी मंडी में कीचड़ जमा। सुरजानी में नाले ओवरफ्लो हो गए। सड़क तालाब का मंजर पेश करने लगी। मुख्तलिफ इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बारिश के बाद शहर का दौरा किया। बरसाती नालों का मुआयना किया। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज कहते हैं 8 जुलाई को शुरू होने वाली बारिश ईद उल अजहा तक जारी रहेगी। अदाद शुमार के मुताबिक कल शाम तक सबसे ज्यादा बारिश सुरजानी में 23.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड हुई। मेमार में 21.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कुछ बड़ी ईद की बात भी कर लेते हैं। ईद उल अजहा बस चंद रोज की दूरी पर है, मगर मवेशी मंडियों में महंगाई ताहाल अवाम के लिए दर्द सर बनी हुई है। जानवर भले हल्का लेना हो, मगर जेब हल्की हरगिज नहीं होनी चाहिए। लोग घरों से मंडी जाते जरूर हैं, मगर बेशतर को जायद कीमतों के बायस खाली हाथ ही लौटना पड़ता है। बड़ी ईद का फाइनल काउंटडाउन। महंगाई के बाइस मनपसंद जानवरों की खरीदारी बड़ा चैलेंज। ऊपर से कराची की सोहराब गोड मवेशी मंडी में बारिश। पानी जमा होने से जानवर बेचैन, व्यापारी परेशान। बछिया हो या बैल, खरीदारी नहीं है बच्चों का खेल। ऊंट हो या फिर दुम्बा, बजट मांगते हैं काफी लंबा। सखर का बैल, नाम बादशाह, काम गुर्राना और कीमत 22 लाख। कीमत हमने मांगी है 22 लाख तक और इसकी कीमत जो है लग चुकी है 17-18 लाख। और इसकी जो हमने खातिरदारी की है इसको 5 किलो दूध टाइम का दिया जाता है। मुल्तान में 3-3 लाख का एक बकरा, खरीदार हार मान गए। ये 4 बकरे 11 लाख देंगे क्या हम नहीं खरीदे, जो खरीदेंगे वो ले जाएंगे। लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, पेशावर, शहर कोई भी हो, एक तरफ खरीदारों को है बजट का मसला, दूसरी तरफ भी। ईद उल अजहा में चंद रोज बाकी हैं और मुल्क भर की मवेशी मंडियों में रौनक लग गई है। किसी को अच्छे बकरे की तलाश है और कोई भारी भरकम बैल खरीदने मंडी आया है। कराची की मवेशी मंडी और रावलपिंडी की मवेशी मंडियों की सूरत हाल हम जान लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है शाहरुख शान और वसीम चौधरी ने। सबसे पहले हम चलते हैं कराची। शाहरुख, बताइएगा आप यहाँ पर क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? आज तो मौसम भी कराची में बहुत अच्छा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। मंडी में क्या सूरत हाल है? क्या यहाँ पर लोग उसी तरह पहुँच रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त हम मौजूद है एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी और जो शहर की सूरत हाल है यहाँ की भी सूरत हाल उससे जो है वो बरक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी इस वक्त बारिश के बाद जो सूरत हाल है
उधर भी यहाँ पे भी जो है वो पानी कई फीट तक जो है वो इस वक्त जमा है और शहरियों जो खरीदार है ख़ास तौर पे उसको जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मेरा कैमरामैन कैसर हबीब अगर ये दिखाए जो है वो कई फीट तक जो है वो कीचड़ भी यहाँ पे मौजूद है, पानी भी जो है वो जमा है। बारिश के बाद से जो इंतज़ामिया ने दावे किए थे कि नक्काशी आपका काम किया जाएगा वो अब तक जो है वो शुरू नहीं हो सका है, जिसकी वजह से शहरियों को और व्यापारियों को शदीद मुश्किलात के बाद जो है वो जानवर देखना और ख़रीदार जो है वो ख़रीदा पड़ा है। इस वक्त मेरा कैमरामैन अगर दिखाए कि लाइट नहीं है यहाँ पे, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे जो है वो ब्लैकआउट हो चुका है। इंतज़ामिया की जानिब से बताया गया था कि कराची में जो इस वक्त सूरत हाल है बारिश के बाद वो बहुत बुरी है मवेशी मंडियों की। शाहरुख शाह हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। पिंडी का रुख करते हैं, वहां पर वसीम चौधरी हमारे साथ मौजूद है। वसीम, कौन सी मवेशी मंडी में मौजूद हैं और वहां पर भाव ताव कैसा चल रहा है? जी बिल्कुल, रावलपिंडी में भी ईद कुर्बानी बात है, बड़ी तादाद में दीगर शहरों से जानवर यहाँ पर पहुँचना शुरू हो चुके हैं, जिसमें छोटे जानवर भी हैं और बड़े जानवर भी हैं। इस वक्त हम बाटा चौक मंडी में मौजूद हैं। मेरा कैमरामैन शबीर आपको दिखा सकता है कि यहाँ पर बड़े खूबसूरत जानवर जो है यहाँ पर खुसूसी तौर पर लाए गए हैं। बड़ी तादाद में शहरी जो है वो जानवरों की पिंडी में भी बहुत खूबसूरत जानवर लाए गए हैं और भाव ताव का सिलसिला भी जारी है। वसीम चौधरी, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। शाहरुख, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।